यजन संपन्न हुआ। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए करें एकादशी का व्रत। आज बरउथनी एकादशी है। यहाँ पर अधिकांश सदस्य एकादशी का व्रत रखते हैं। वैसे आज वल्लभाचार्य जयंती है, जिन्होंने पोस्ट मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। उसमें भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। और अभिषेक के भाई गोविंद का भी जन्मदिन है आज। तो एकादशी का व्रत हमारे जो ऋषि हैं, ऋषि मतलब रिसर्च करने वाला, शोध करने वाला ऋषि कहलाता है। ऋषि को ही ब्राह्मण कहा जाता था पहले प्राचीन काल में। तो ऋषि जो शोध कर रहे हैं, उन्होंने एकादशी को ही, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, उससे सूर्य की कितनी दूरी होती है, ये चंद्रमा का मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का देखो ना, कहते प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। 70% हमारे शरीर में जल है। तो मन शांत के लिए एकादशी सबसे सटीक माना गया है कि एकादशी व्रत करेगा। उसके आगे आने वाले जो दिन हैं, एकादशी को उसने अगर व्रत कर लिया, व्रत का मतलब है संकल्प लिया कि आज हम अन्न का नहीं ग्रहण करेंगे। उपवास और व्रत में अंतर है। उपवास मतलब किसी के समीप बात, समय परमात्मा की निकटता की बात आती है, उपवास हुआ। लेकिन उपवास, अब इसमें कई चीज़ें हैं। उपवास मतलब है जलोपवास है, या सूखा उपवास है, ड्राई फास्ट है, वाटर फास्टिंग है, पानी पर है करके, या फलों के रस पर रसोपवास है, या फलोपवास है, सिर्फ फल लेंगे और नहीं लेंगे। तो एकादशी में हम सब लोग फलाहार करते हैं। फलाहार का प्रकृति ने क्या दिया है, हमें फल दिए हैं। पाचन प्रणाली को, जो लोग अन्य जो संप्रदायों के लोग हैं, धर्म तो यही है, सनातन धर्म है ना, जो किसी व्यक्ति से नहीं शुरू होता। बाकी व्यक्ति से जो शुरू होते हैं वो धर्म नहीं, संप्रदाय कहे जाते हैं। वो कह देते हैं, आदमी पदशब्द लगा करके उसमें धर्म ऐसा नहीं। धर्म होता है जो किसी व्यक्ति से नहीं शुरू होता है, सनातन सदैव से चलता चला आ रहा है। तो एकादशी का जब व्रत रखेंगे तो शारीरिक, मानसिक, भगवान शिव जी के ऊपर, शंकर के ऊपर चंद्र ही क्यों, चंद्र पूर्णिमा का क्यों नहीं बना दिया गया? वही चंद्र क्यों है? आप देखिए वहाँ पर धीरे धीरे शुक्ल पक्ष का चंद्र थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मन के लिए जितना हमारे लिए उपयुक्त होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा वातावरण प्रकृति में बनता है। और उसके आगे कितने दिन तक काम करता है? 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। कितने दिन तक उसका प्रभाव रहता है? तो सटीक विश्लेषण ये है कि यदि अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भी प्रगति करेगा व्यक्ति। सबसे पहले शारीरिक देख लीजिए, अगर फलाहार करोगे, अन्न का ग्रहण नहीं करोगे, तो फल हमारी प्रकृति के अनुसार सुपाच्य होते हैं, सहज पाच्य होते हैं। उनसे जो आवश्यक तत्व हमें मिलने चाहिए वो भी मिल जाते हैं। वनवास काल में भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास काल में कौन से उन्होंने कंदमूल फल भी, कंदमूल और फल, वहाँ पर कौन से पकवान खा रहे हैं बना करके। एक तो हम प्रकृति के निकट होते हैं। पाचन प्रणाली जो हमारी है, पाचन संस्थान है हमारा, फलों के अनुकूल है, फल अनुकूल पड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर के जो पाचक रस हैं वे इसको ज़्यादा पहचानते हैं। रसगुल्ला और समोसा को नहीं पहचानते हैं। वो अंदर गया तो उनको लगता है कौन सी चीज़ आ गई। और कोई भी फल खाओगे उसको जानते हैं, उसको तुरंत वो अंदर हमारे एक कोशिका में वो चीज़, हाँ हमारे मनोनुकूल चीज़ आ रही, आज अच्छी चीज़ आ रही है, वो जानते हैं। हमारी बुद्धि कहती है कि नहीं रसगुल्ला अच्छा है, देखिए अंदर के हमारे जो अवयव है कहते हैं कि नहीं केला ज़्यादा अच्छा है, जितना मीठा होना चाहिए, पपीता अच्छा है, फलों के रस अच्छे हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों के सूप हैं, वो प्रकृति के, उनको भी ज़्यादा हम तल भून देते हैं। व्रत के दिन भी कोई साबुदाना खा रहा है, कुछ नहीं, प्रकृति ने जैसा हमें दिया है उसको वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। थोड़ा बहुत कहीं खाना पड़े, कोई आलू सालू शकरकंद कुछ खाना हो खा ले,
लेकिन ज़्यादातर फलों का सेवन नहीं किया तो मतलब ही नहीं रह गया। सब ही तल भून कर खाया तो मतलब क्या रह गया। तो व्रत का मतलब संकल्प लिया, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, फलाहार करेंगे। नमक जैसी चीज़ों से बचेंगे, नमक वैसे भी ज़्यादा अंदर जा रहा है, जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति खा रहा है। WHO बराबर चेतावनी जारी कर रहा है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो भी इस पर बहुत कुछ बता सकते हैं। ये तो हुई शारीरिक, पाचन प्रणाली को विश्राम मिलेगा, अगले दिन मलक्रिया ठीक हो गई। अब सूखा उपवास किया है तो उसका तो मल अंदर सूख जाएगा, वहाँ पर अलग फार्मूला लागू होता है। लेकिन जलोपवास किया है, रसोपवास किया है, फलोपवास किया है, तो पाचन प्रणाली को तो आराम मिला। सूखा उपवास तो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिल गई, आराम मिल गई। और जब हम पानी पीते रहेंगे तो जो हमारी गुर्दे हैं काम करते हैं, वृक्क हैं, किडनी हमारा काम करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो टॉक्सिन डिटॉक्स भी होगा। शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली शुरू हो जाता है। फलों से उधर ले लिए, उधर पानी का ज़्यादा सेवन कर लिया तो उससे मूत्र मार्ग द्वारा टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। ये तो हुई शारीरिक। अब मन का क्या हुआ? मन का कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो खाली रख लेते हैं, लेकिन मन में जब जप करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। उठा के देख लीजिए, कोई एकादशी रह ले व्रत, एकादशी के दिन प्राकृतिक आहार ले ले जैसे प्रकृति ने दिया है, और उस दिन वो ध्यान कर ले, जप तप हवन कर ले, उसकी मेमोरी देख लीजिए, उसकी याददाश्त देख लीजिए, उसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी, IQ के लेवल बढ़ जाएगा। ये बहुत देर बाद समझ आती है। हम लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं लेकिन समझ में आती है। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति क्या है? आध्यात्मिक उन्नति ही है। अध्यात्म और धर्म आध्यात्मिक हम लोग बात करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति है कि हम इस ओर ज़्यादा, श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग दो कहे गए हैं, तो हम परमात्मा की ओर ज़्यादा लगते हैं, हम उसी में आनंदित होते हैं। बाहर की वस्तुओं से हम आनंदित नहीं होते, उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर होती है। आवश्यकताएं व्यक्ति की कम होने लगती है, व्यक्ति अंतर्मुखी बनने लगता है। यही आध्यात्मिक उन्नति है। उसको सब कुछ मिल गया है ऐसा नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है ऐसा भी नहीं है, और कुछ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता भी नहीं है। जो सहज में मिल रहा है, देखने में तो ज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही जो इस पथ पर चल रहे हैं, उनका आहार विहार, अब एक बिल्कुल अज्ञानी है जो जिसका खाना पीना सोना जागना ही जीवन का उद्देश्य है। दोनों को कर्म एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से वो शांत है, अंदर से तृप्त है, अंदर से पूर्ण है, वो जीवन मुक्त हो गया है। अब एक है उसमें लगा हुआ है, बाहर से दिखाई देता है ये भी रसगुल्ला खा रहा है, ये भी रसगुल्ला खा रहा है, लेकिन फिर भी बाहरी लक्षणों से भी दिखाई पड़ता है इसका कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है। तो आध्यात्मिक उन्नति है, ये आध्यात्मिक उन्नति कही गई है। कब? जब ध्यान हवन करेंगे तब की बात कह रहा हूँ कि हवन करने से वायुमंडल वैसा बनेगा, सुगंध फैलेगी, वहाँ पर बैठ करके और ज़्यादा अग्निदेव जहाँ जहाँ पहुँचाना है, जिन जिन देवताओं के नाम से आहुतियाँ डाली गई हैं, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचेंगी तो उसका लाभ मिलेगा। तो एकादशी का व्रत ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखें। और जिन संप्रदायों में नहीं विधान है उनके यहाँ वो नहीं मानते, खाली एकादशी खाली फलाहारी करके वो देख लें, उनके बच्चों की मेमोरी बढ़ जाएगी, उनकी याददाश्त बढ़ जाएगी। सब चाहते उन्नति हो, तो तुम नहीं मानते हो, अपने अपने संप्रदाय को अपने जब तक जो भी करना है उनको करें, लेकिन व्रत खाली फलाहार कर दिया एकादशी का, उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। चांद सूरज का सीधा प्रभाव पड़ता है, हमारी औषधियों पर प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा का चांद चंद्रमा जब होता है तो हमारी औषधियाँ पुष्ट होती है, रात में चंद्रमा पुष्ट करता है उनके द्वारा। और शरद पूर्णिमा को तो सब लोग खीर रख कर रखते हैं, उसका सब लोग जानते हैं। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। खाली यही नहीं, हर एकादशी का अपना अलग विधान है, लेकिन एकादशी किस ऋतु की है उसका भी प्रभाव पड़ता है। शरद ऋतु की है, ग्रीष्म ऋतु की है, बसंत की है, ये 6 ऋतुएं हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत जो ऋतुएं कही गई हैं, इनमें से अलग अलग उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो एकादशी का व्रत ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखें, वो शांत हो जाएंगे, कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। जितना व्यक्ति अशांत है
अशांत कौन है? व्रत उपवास मतलब नहीं, भक्ष फच जो कुछ पाया सब खा गए, मार काट करके खा गए, वो अशांत हैं, वो हिंसा को उतारू होगा। मांसाहारी व्यक्ति हिंसक होगा, वो निरीह व्यक्तियों को सताएगा जाकर के। वो ललकार कर नहीं लड़ेगा, ललकारेगा नहीं, वो नहीं कहेगा फला दिन, जैसे कि महाभारत की बात आती है तो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, भगवान कह रहे हैं कि पश अर्जुन से कह रहे हैं, फोकस नहीं हो रहा है वहाँ पर, सब तय है, सूर्यास्त के बाद में नहीं हो रहा है, युद्ध विराम हो गई, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बन जाते हैं। लेकिन जो ऐसा है जिसका आहार विहार तामसिक है, मांस आदि चीज़ों का सेवन करने वाले लोग हैं, वो निरीह लोगों की हत्या करेंगे, उनके मारेंगे, उनको परेशान करेंगे, कष्ट पहुंचाने, उनको उसमें आनंद मिलेगा। ये दुष्ट का, ये रच संस्कृत का यही प्रयोजन है। और जो सतोगुणी है, यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, पर दुख दुख पर सुख दे के, पर पराये दुख पे दुखी हो गए, पराये सुख पे सुखी हो गए। ये प्रयोजन होता है जो सज्जन हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, इनका प्रयोजन होता है। तो हम लोगों का प्रयोजन है कि सभी सुखी रहें, सभी निर्भय रहें, सभी आनंद में रहें। और हम लोगों का परमात्मा हम लोग करता है। कौन रक्षा करता है? परमात्मा रक्षा करता है। व्यक्ति अपने आप कितनी रक्षा कर सकता है? अपने विवेक से कितना काम कर सकता है? वो कितनी रक्षा करता है, कई बार हमें पता नहीं चलता, हमें कहाँ से बचा देता है। तो ये है, हम उससे जुड़ते हैं जाकर के, और वही सब कुछ करेगा, बाकी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। वो जो चाहता है वही होता है। तो आज एकादशी है, सभी लोग आनंद लें। जिनका जन्मदिन है उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, गोविंद को शुभकामनाएं देते हैं। और जिन्होंने पुष्ट मार्ग की, बल्लभाचार्य ने स्थापना की, उस संप्रदाय की, बड़ा काम किया उन्होंने, उनको नमन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।